हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल ट्यूटोरियल में। क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग 6 से 7 मार्क्स फिक्स करने वाले हैं। विश्वास नहीं हो रहा है? चलिए आपके प्रूफ के तौर पे 2020 के प्रथम पाली में केवल प्रत्यय से 6 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्यय अगर आपको पता है अनुवाद भी अच्छे से बना लीजिएगा। 2020 के सेकेंड सिटिंग में 8 से 10 प्रश्न केवल प्रत्यय से पूछे गए हैं। तो सोच सकते हैं प्रत्यय कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपके 25 प्रत्यय उंगलियों में नाचने वाले हैं, क्योंकि शब्द देख करके आप कुछ प्रत्यय का जवाब यूं चुटकियों में ढूंढ लीजिएगा। शब्द आपके सामने प्रत्यय यूं झलकेगा इसमें कौन सा प्रत्यय है। उसके लिए आपको वीडियो को फुल्ली माइंड कॉन्सेंट्रेट करके अंत तक देखना होगा, तभी ये 25 प्रत्यय आपके कब्जे में होंगे। चलिए, यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, इस 2020 के प्रथम पाली में पूछे गए क्वेश्चन को साइड में नोट कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक आप स्वयं इसके जवाब देंगे। 2020 के सेकेंड सीटिंग का भी क्वेश्चन आप नोट कर लें, ताकि आप वीडियो के बाद आप अपना आकलन कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। कृत प्रत्यय, जिसे कृतंत प्रत्यय भी कहते हैं, और दूसरा तद्धित प्रत्यय, जिसे तद्धितांत भी कहते हैं। एक कृत प्रत्यय जो होते हैं सिर्फ धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। धातु कहने का मतलब है एक क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, इसलिए इसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जबकि तद्धित प्रत्यय जो होते हैं ये क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसे तद्धित प्रत्यय करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग कृत प्रत्यय को देखेंगे और उसके ट्रिक और उसके पहचानने के कुछ शब्द भी। जैसे कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय की पहचान यह है कि इसके अंत में वान शब्द जुड़ा रहता है। जैसे पठितवान, गतवान, दृष्टवान, इसमें से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें कत्वतु प्रत्यय लगा है। जैसे गतवान और स्त्रीलिंग में हो जाएगा गतवती इत्यादि। तो गतवती रहे या गतवान रहे या गतवतु रहे तो आप समझ जाइएगा कि कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है कत प्रत्यय। इसकी पहचान है इसके अंत में तह रहता है। कत प्रत्यय के पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तम। पठितः, पठिता, पठितम। तो पुल्लिंग के लिए पठितः और स्त्रीलिंग के लिए पठिता, नपुंसक लिंग के लिए पठितम। तो पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तम शेष रहता है। तो हसिता में कौन सा प्रत्यय है? कथ प्रत्यय। हसिता में कौन सा प्रत्यय है? तो कथ प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्वा। इसके अंत में त्वा रहता है। जैसे गत्वा, दत्वा, पठित्वा, हसित्वा, इस सब में कौन सा प्रत्यय है? तो इस सब में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। कत्वा का अंत में त्वा शेष रहता है। ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय जो है यह क्यूट प्रत्यान, ल्यूट प्रत्यान सब जो होते हैं नपुंसक होते हैं, इसलिए इसके अंत में नम रहता है। जैसे कथनम, पठनम, गमनम, शयनम, ये सभी नपुंसक हैं और इसकी पहचान तो क्या हो गई? नम, इसलिए ये ल्यूट प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। कित्न प्रत्यय। इसकी पहचान यह है कि अंत में ती रहता है। जैसे गति, मति, प्रति, नीति, कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें कित्न प्रत्यय लगा हुआ है। तुमुन प्रत्यय। पठितुम, लिखितुम, वदितुम, दातुम, यानी कि पठितुम में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो तुमुन प्रत्यय लगा है। लिखतुम में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो तुमुन प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रत्यय तब्यत। तब्यत प्रत्यय के पुल्लिंग में तब्य, स्त्रीलिंग में तब्या और नपुंसक लिंग में तब्यम। जैसे पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। पठितव्यम है नपुंसक लिंग है,
तो आप तव्य जैसे दिखाई देगा तव्यत प्रत्यय लगाइएगा। गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। वक्तव्य, वक्तव्या, वक्तव्यम। तो पठितव्य पुल्लिंग, पठितव्या स्त्रीलिंग, पठितव्यम नपुंसक। सत्रि प्रत्यय अत और अन, इसके अंत में अत नहीं तो अंत। भवत पश्यन, पिबत, गच्छन, हसत, यानी कि सत्रि प्रत्यय के अंत में या तो अन आएगा नहीं तो अत आएगा। नेक्स्ट है सानच प्रत्यय, इसके अंत में मानः, विद्यमानः, जयमानः, सेवमानः, वर्तमानः, इसमें कौन सा प्रत्यय है तो सानच प्रत्यय लगा है। उसी प्रकार अन्यर भी तीनों पुल्लिंगों में आता है। पुल्लिंग में पठनीयः, स्त्रीलिंग में पठनीया और नपुंसक लिंग में पठनीयम। गमनीय, गमनीया, गमनीयम। पठनीय, पठनीया, पठनीयम। तो इस सब का पहचान क्या है? पुल्लिंग में नियः, स्त्रीलिंग में निया और नपुंसक लिंग में नियम। अगला प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय अकेले नहीं आएगा। ल्यप प्रत्यय का अंत में य शेष बचता है, जबकि ल्यप प्रत्यय आने से पूर्व उसके उपसर्ग का आना आवश्यक है। जैसे ये जो य है ल्यप का है, हा मूल धातु है और वी उपसर्ग है। उसी प्रकार ल्यप का य मूल धातु नृत्य और प्र जो है ये आपका उपसर्ग है। तो ल्यप प्रत्यय अकेले नहीं आता है, इसके साथ उपसर्ग भी आता है। जैसे उपसर्ग और य रहे तो वो ल्यप प्रत्यय है। अगला है ऊल प्रत्यय, इसका अंत में कह, जैसे कारकः, गायकः, लेखकः, पाठकः, तो समझ जाएंगे वह उड़ूल प्रत्यय है। अभी तक हमने कृदंत प्रत्यय को देखा है। आइए अब देखते हैं हम लोग तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय ये हमने शुरू में बताया कि यह धातु को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़ते हैं। जैसे तल प्रत्यय, इसकी पहचान है कि अंत में ता, जैसे लघुता, पशुता, मानवता, वीरता। क्या लघु जो है कर्ता है, पशु जो है क्रिया है, मानव जो है क्रिया है, ये सभी संज्ञा है। तो तद्धित प्रत्यय किसमें जुड़ता है? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण। तल प्रत्यय का अंत में ता शेष रहता है। अब देखिए एक जगह आया था 2019 वाले क्वेश्चन में, मनुष्य धन त्व से क्या बनेगा? तो त्व प्रत्यांत जो है नपुंसक होते हैं और इसके अंत में त्व शेष रहता है, नपुंसक होते हैं इसलिए अंत में म लगा दिया जाता है, यानी कि त्वम बन जाता है। तो मनुष्य धन त्वम से क्या बनेगा? मनुष्यत्वम। तो लघुत्वम, पशुत्वम, महत्वम, नरत्वम। इसमें अब हम कहें लघुत्वम में कौन सा प्रत्यय? त्वम प्रत्यय नहीं, त्व प्रत्यय है। त्वम तो उसकी पहचान के लिए हम आपको बता रहे हैं ना। नेक्स्ट क्या है? इमनिच प्रत्यय। इमनिच प्रत्यय के अंत में ईमा शेष रहता है, जैसे नीलिमा, पूर्णिमा, गरिमा, महिमा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय छुपा हुआ है? तो इमनिच प्रत्यय। अगला है ठक प्रत्यय, इसका है, अब देखिए अभी हमने उड़ूल का अंत में बताया कह, लेकिन ठक प्रत्यय का अंत में ई कह, जैसे वहाँ पे है पाठकः और यहाँ पे है मासिकः, ई कह आया तो ई कह आएगा, वो ठक प्रत्यय है। पौराणिकः, वैदिकः, धार्मिकः इत्यादि। ढक प्रत्यय, ढक प्रत्यय जो है एयः, यानी कि उसमें एकले के मात्रा आपको जरूर देखने को मिलेगा। आग्नेयः, राधेयः, कौन्तेयः, आंजनेयः में कौन सा प्रत्यय है? तो ये ढक प्रत्यय है। श्या प्रत्यय, श्या प्रत्यय की विशेषता यह है कि ये प्रथम वर्ण में वृद्धि कर देते हैं और श्या का य शेष रहता है और श्या प्रत्यांत नपुंसक होते हैं, इसलिए इसके अंत में म, यानी कि श्या प्रथम वर्ण में वृद्धि कर, ये सब नियम है लेकिन पहचान क्या है? इसके अंत में यम। जैसे बाल्यम, बालक में श्या प्रत्येंगे तो पहले वर्ग में बाल्यम, सौंदर्यम, ऐश्वर्यम, शौर्यम। तरप, पुल्लिंग के लिए तरह, स्त्रीलिंग के लिए तरा और नपुंसक लिंग के लिए तरम। लघुतरह, लघुतरा, लघुतरम। लघुतरा में कौन सा प्रत्यय है? तरा, तर, तर, तरप पर। और देखिए दो एक ही जैसे हैं,
तरप और तमप। तो ए तरप का तरह तरा तरम और तमप का तम तमा तमम। लघुतरह लघुतमः, लघुतरा लघुतमा, लघुतरम लघुतमम। तो इसकी पहचान क्या हो गई? तरप प्रत्यय का अंत में तरह नहीं तो तरह नहीं तो तरह। उसी प्रकार तमप में या तो तम तमा या तमम लगा रहेगा। लघुतमः में कौन सा प्रत्यय है? तमम। और गुरुतरह में कौन सा प्रत्यय है? तो तरप प्रत्यय। अगला है इष्ठन प्रत्यय। इष्ठन इष्ठः, ये ई स्वर की मात्रा में बन जाएगा इष्ठः। जैसे लघिष्ठः, गरिष्ठः, बलिष्ठः। इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इष्ठन प्रत्यय है। मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय के अंत में मयः शेष रहता है। हिरण्यमयः आपने पढ़ा होगा, मंगलम पाठ का पढ़ा है। स्वर्णमयः, जलमयः में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा मयी। लंकामयी, स्वर्णमयी। तो मयी भी आएगा तो वो मयट प्रत्यय के अंतर्गत ही हो जाएगा। मतुप प्रत्यय। मान नहीं तो वान। बुद्धिमान, धनवान, ज्ञानवान, श्रीमान, ये मतुप प्रत्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। अन्य प्रत्यय, जब अन्य प्रत्यय होता है तो कोई जाति के नाम है। जैसे पांडवः, ये पांडव जाति है। कौरवः, कौरव जाति है। शैव, शिव को मानने वाले। दानव एक जाति है। तो इस वीडियो में हमने 25 प्रत्ययों को देखा। अब चलते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उक्तवा, त्वा, कत्वा का अंत में त्वा शेष रहता है। सहनीय अन्य प्रत्यय है। सहनीय, सहनीय, सहनीयम। श्रीमान आपका मतु प्रत्यय है। लौकिकः, इकः प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? आपको ठक प्रत्यय। मित्रधन तल, मित्रता। श्रुधन तुमुन, श्रुतुम। तो इसमें कौन सा शब्द बनेगा? आप समझ गए। अब आप इस वीडियो के हिसाब से आप 2020 वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।